नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के सप्ताह 6 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। दिवस 1 में देखते हैं क्या दिया है। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को ये चित्र देखने के लिए कहेंगे। पर चर्चा के लिए प्रश्न, ये वाले प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, जैसे चित्र में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे प्रार्थना में क्या क्या मांग रहे हैं, बच्चे अपना जीवन सफल कैसे बनाना चाहते हैं, प्रार्थना कविता के अनुसार बच्चे किनकी सेवा करना चाहते हैं, हम दूसरों की सहायता किस किस तरह से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न करेंगे हम बच्चों से। पठन बोध, यहाँ पर बच्चों से पढ़वाएंगे। जैसे तो प्रभु आँख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना मानना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिखित भाषा विकास में प्रश्न नंबर 1 में दिए गए शब्दों में से र और री के अलग अलग प्रयोग वाले शब्द खोजकर तालिका पूरी कीजिए। र और की वाली मात्राओं ढूंढकर यहाँ पर तालिका बनवाना है। जैसे यहाँ पर कृति, विकृति, वृश्चिक करवा देंगे। यहाँ पर तर्क, सिर्फ, कर्क। यहाँ पर प्रथम, प्रयास, प्रणाम। और यहाँ पर रमा, रहना और रमेश। आगे प्रश्न नंबर 2 में हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चे बताएंगे हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा अच्छी बुद्धि, शक्ति और देश के योग्य बनने की क्षमता मांग सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3 में प्रार्थना कविता में कवि किस किस को अपना सगा मान रहा है। तो कविता में हमने देखा है कि कवि मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा मान रहे हैं। अब नीचे क्या दिया है, पठन बोध के अंश को लिखिए। तो यहाँ पर जैसा पठन बोध में लिखा है वैसा का वैसे ही हमें सेम लिखना है। ऊपर पठन बोध में हमने देखा है ये वाला हमें पोर्शन पूरा लिखना है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आगे बच्चों से लिखवाना है। जैसे प्रभु आँख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति, मनुष्य और पशुओं को अपना मानना चाहता हूँ। आगे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 पर दिए गए प्रश्न 1 के 1 और प्रश्न 2 को अपनी कॉपी में हल कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों से इनकी कॉपी में हल करवाना है हमें। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, इसमें देखते हैं क्या दिया है बच्चों से। प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ नीचे दिए गए कोष्टक में से छांट कर लिखिए। यहाँ पर शब्दों के अर्थ लिखवाना है। जैसे प्रभु का ईश्वर, योग्य का लायक, मातृभूमि का जन्मभूमि, उपकार का भलाई लिखवाएंगे बच्चों से। फिर प्रश्न नंबर 2 में ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो 2 शब्दों से वाक्य बनाकर लिखवाना है इनमें से दिए गए ऊपर। तो हमें रोज प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। हमने इसमें प्रभु शब्द का वाक्य प्रयोग किया है। हमारी मातृभूमि भारत बहुत सुंदर है, यहाँ पर मातृभूमि का प्रयोग किया है। आगे धारा प्रवाह पठन में देखते हैं, पढ़िए। बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए, ईश्वर हमको 2 वरदान करे किसी का नहीं अपमान, चांद सूरज की भांति जग में बनाए हम पहचान। यहाँ पर मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है कि किसी का अपमान नहीं कर सकना है और चांद सूरज की भांति जग में अपनी पहचान बनाना है, ऐसा मांग रहा है। लिखित प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताइए कविता में किसकी भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। तो कविता में चांद और सूरज की भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। आगे स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखे। तो यहाँ पर बच्चों से विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखवाना है। जैसे मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, मुझे विद्यालय जाना अच्छा लगता है, ऐसा हम लिखवा सकते हैं। स्वतंत्र पठन, यहाँ पर बच्चों से एक कहानी पढ़वानी है दी है जो जिया को मोती बहुत पसंद थे। उन्हें पहनकर वह बहुत ही खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा समझती थी। वह मोतियों के हार को सिर पर नहाने और तैराकी के समय उतारती। उसकी माँ ने उसे बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में आपको लिखवाना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 में पूछा है जिया मोती को पहनकर क्या महसूस करती थी। तो बच्चे बताएंगे जिया मोतियों को पहनकर बहुत खूबसूरत महसूस करती थी। आगे जिया मोतियों के हार को नहाते समय क्यों उतार देती थी, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि अगर मोती गीले हो गए तो वो हरे रंग के हो जाएंगे। आगे दिवस 2 पर आ जाते हैं। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा में सबसे पहले बच्चों से फिर चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर उनसे प्रश्न करेंगे प्रार्थना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, बच्चे देश पर बलिदान क्यों होना चाहते हैं, प्रार्थना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए, ऐसे प्रश्न करेंगे हम बच्चों से। अब पठन बोध में हमें पढ़िए, बच्चों से बोलना है पढ़ने के लिए। हे ईश्वर, मैं भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझूं। मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर सकूं। मैं भारत के पानी, हवा, भोजन, मिट्टी में पल रहा हूँ। आपकी कृपा है कि मेरी मातृभूमि भारत है।
यहाँ पर देखते हैं लिखित भाषा विकास में प्रश्न नंबर 1 में दिए गए शब्दों में कार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे उदाहरण में दिया है उप में क्या जोड़ा है, उपकार। ऐसे ही अप में क्या जोड़ देंगे, अपकार। सा में साकार, आ में आकार और नीरा में क्या जोड़ेंगे, कार जोड़ने पर क्या बनेगा, निराकार। ऐसे शब्द बनवाएंगे हम बच्चों से। प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताइए प्रार्थना पाठ के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, लिखिए। तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे कि बच्चे दिख रहे हैं, पेड़, चिड़िया, सूर्य, पहाड़, बादल, फूल, घास और नदी भी दिखाई दे रही है। आगे कविता में बापू किसे कहा गया है, तो कविता में बापू महात्मा गांधी को कहा गया है। यहाँ पर कविता की वे 2 पंक्तियां लिखिए जो आपको सबसे अच्छी लगी है। तो यहाँ पर बच्चों से 2 पंक्तियां लिखवानी है जो उनको अच्छी लगी हो। जैसे कि आँख खोलकर सुबह सुबह में मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ, लिखवा सकते हैं बच्चों से। शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियाँ। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान करिए। तो यहाँ पर शब्दों के उचित अर्थ से मिलवाना है। जैसे जल का पानी, पवन का हवा, अन्न का अनाज और माटी का मिट्टी, इसे हम मिलवाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 2 में नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सपना का वाक्यों में प्रयोग करवाना है। तो ऐसा लिखवा सकते हैं, रात में मैंने एक सुंदर सपना देखा, मातृभूमि, भारत हमारी मातृभूमि है, ऐसा लिखवाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 3 में नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले तुकांत शब्द लिखिए। मतलब कि जैसे कहता है वैसे ही स्वर निकलना चाहिए, समान ध्वनि निकलनी चाहिए। कहता, रहता, बहता, ऐसा लिखवा सकते हैं हम। अपना का सपना जपना, बल का कल जल, ऐसा लिखवाएंगे। धारा प्रवाह पठन में देखते हैं हम, स्वयं पढ़िए। यहाँ पर बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए, हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता, जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। आगे मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताइए बंदरों के सरदार ने मन में क्या विचार किया होगा। लिखित प्रश्न में हम पूछेंगे बच्चों से कि बच्चों बताइए जामुन की डाली को कौन तोड़ देता था, तो जामुन की डाली को हाथी तोड़ देता था। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन में हम पूछेंगे बच्चों से कि इन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। तो बच्चे लिखेंगे आम, सेब, अमरूद, केला, जामुन। आगे स्वतंत्र पठन में कहानी दी है हिरण का बच्चा, ये बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे। जंगल में एक हिरण और उसका बच्चा रहता था। एक दिन हिरण और खरगोश के बच्चे के बीच दौड़ हुई। दौड़ में हिरण का बच्चा पत्थर से टकराकर गिर गया और रोने लगा। भालू ने उसे गोद में उठा लिया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। गिलहरी ने नाच दिखाया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आ गई। उन्होंने अपने बच्चे से प्यार से कहा, चलो हम पत्थर की पिटाई करते हैं। तब बच्चा बोला, नहीं, वह भी रोने लगेगा। सभी हंसने लगे, हिरण का बच्चा भी हंसने लगा। आगे प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए। हम बच्चों से लिखवाएंगे जैसे कि क्या पत्थर सच में रो देता, अगर नहीं तो क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ बच्चे बताए वो लिखवाना है। जैसे नहीं, पत्थर सच में नहीं रोता, क्योंकि पत्थर एक वस्तु है, उसमें कोई भावना या दर्द नहीं होता है। आगे देखते हैं दिवस 3 पर आ जाते हैं, मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। यहाँ पर जो ग्रिड में दिया है उसको पढ़वाएंगे बच्चों से। जैसे एक चूहा जन्म होने के बाद से अपनी माँ के साथ बिल में था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से बाहर घूमने जाने की अनुमति मांगी। माँ ने उसे जल्दी वापस आ जाने की नसीहत देकर बाहर जाने की अनुमति दे दी। नन्हा चूहा बिल के बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगा। अब यहाँ पर बच्चों से चर्चा करेंगे इस कहानी को लेकर। जैसे कि बच्चों से पूछेंगे प्रश्न, कहानी में आगे क्या हुआ होगा, माँ ने चूहे को नसीहत क्यों दी होगी, आपको किस किस तरह की नसीहत दी जाती है, ये भी पूछेंगे। नन्हा चूहा अपनी माँ के साथ कहाँ रहता था, चूहे को रास्ते में कौन कौन मिला होगा, ऐसे पूछेंगे हम प्रश्न। पठन बोध में पढ़िए। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 के इस अंश को पढ़ना है। तो यहाँ पर आँख खोलकर सुबह सुबह से हमें अपना सगा गिनों तक पढ़वाना है बच्चों से। फिर लिखित भाषा विकास में अभ्यास पुस्तिका में पहले दिन में दिए गए पठन बोध के अंश को लिखिए। यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका में पहले दिन में क्या दिया था, प्रभु आँख खोलकर मैं सुबह सुबह मन में ये प्रार्थना करता हूँ वाला वाक्य दिया था। और जबकि कोष्टक में क्या लिखा है, आँख खोलकर से अपना सगा गिनों तक। तो यहाँ पर हम अभ्यास पुस्तिका के जो पहले दिन में जो पठन बोध था उसके अंश को लिखवाएंगे बच्चों से। जैसे प्रभु आँख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति और मनुष्य और पशुओं को अपना मानना चाहता हूँ। आगे कविता के पहले पद में ब वर्ण की ध्वनि किन किन शब्दों में आई है खोजकर लिखिए। तो प्रभु, उपकार, प्रकृति, पुरुष, पशु लिखवा देंगे। आगे हम बच्चों से पूछेंगे प्रश्न नंबर 2 में भारत के योग्य बनने के लिए बच्चों आप क्या क्या करेंगे, कोई एक बात लिखिए। तो बच्चे बताएं वो लिखवाना है। जैसे भारत के योग्य बनने के लिए सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनों से क्या आशय है, तो इसका आशय यह है कि हम देश की प्रकृति, सभी मनुष्यों और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और दया भाव रखें।
आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न नंबर 1 में वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। तो चूहा बिल के अंदर, अंदर पर रेखांकित है, इसका विलोम शब्द लिखवाना है हमें। चूहा बिल के अंदर था, बिल्ली बिल के बाहर थी। गीता जल्दी घर आ गई लेकिन रीता देर से आई, जल्दी का देर लिखवाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। जैसे प्रभु का क्या दिया है, ईश्वर, और वाक्य प्रयोग है मैं प्रभु का उपकार मानता हूँ। अब उपकार शब्द का हमें अर्थ लिखवाना है भलाई, वाक्य प्रयोग करवाना है जैसे हमें हमेशा उपकार की भावना रखनी चाहिए। का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, अपना समान अर्थ निकलता हो जिसका। वाक्य प्रयोग क्या होगा, राहुल मेरा सगा भाई है, ऐसा हम लिखवा सकते हैं। आगे धारा प्रवाह पठन पर आ जाते हैं, बच्चों से पढ़वाएंगे। चीकू आज छाता लेकर स्कूल आया, उसका छाता रंग बिरंगा था, उसके सभी मित्र बड़े उत्साह से उसका छाता देख रहे थे। चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुन मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताइए आपने किस किस रंग के छाते देखे हैं। लिखित प्रश्न में चीकू क्यों खुश था, यहाँ लिखवाएंगे जैसे चीकू अपने रंग बिरंगे छाते की प्रशंसा सुनकर खुश हो रहा था। आगे स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन में चूहे के बारे में बच्चों से 2 या 3 वाक्य लिखवाना है। जैसे चूहा एक छोटा, चंचल और बहुत फुर्तीला जानवर होता है। चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं जिससे वह कपड़े कुतर देता है। चूहा बिल में रहता है। आगे स्वतंत्र पठन में हम बच्चों से पढ़वाएंगे। एक बार जंगल में हाथीदाता ने अपने सभी मित्रों को दावत पर बुलाया। सब ने जंगल के हिस्से को सजाया। भालू ढोल लाया, लोमड़ी बाजा लाई, खरगोश गाजर ले आया, बिल्ली चीनी व दूध ले आई, हाथी ने गन्ने और केले का प्रबंध किया, तोता मीठे जामुन और बेल लाया। सभी दावत का आनंद लेने के लिए शाम को सज धज कर आ गए। फिर प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में हमको यहाँ लिखवाना है। हाथी दादा की दावत में कौन कौन आया था, तो हमने देखा है हाथी दादा की दावत में भालू, लोमड़ी, खरगोश, बिल्ली और तोता आए थे। आगे नीचे क्या दिया है, दावत में भोजन करने के अलावा और क्या क्या हुआ होगा अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे और जो बताए बच्चे वो लिखवाएंगे। जैसे दावत में भोजन करने के बाद सभी जानवरों ने आपस में मजेदार बातें की होगी और ढोल बाजे पर नाच गाना भी किया होगा। उस लेख में हम बच्चों से शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखवाएंगे। जैसे हाथी, ईश्वर, उपकार, भारत बापू हम बच्चों को बोलकर लिखवा सकते हैं। आगे दिवस 4 पर आ जाते हैं, मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। यहाँ पर कविता दी है उसको बच्चों से पढ़वाएंगे। वो यहाँ पर चर्चा के लिए जो प्रश्न है वो बच्चों से पूछेंगे। जैसे प्यारी प्यारी पुस्तक है, देती दिल पर दस्तक है, अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, शिक्षा का तिमिर हरा है, करती सेवा हरदम है, प्यारी प्यारी पुस्तक है, चित्र सुंदर इसमें आते, बाल मन को ये है लुभाते, भरती ज्ञान का अमृत है, प्यारी प्यारी पुस्तक है। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, बच्चों बताइए इस कविता में किसकी बात की जा रही है, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए, पुस्तकों में कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है, पुस्तकों का रख रखाव हमें कैसे करना चाहिए। आगे पठन बोध में हम बच्चों से पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 के इस अंश को पढ़ने के लिए कहेंगे। इनका दुख से तो रहता हूँ तक पढ़ने के लिए कहेंगे हम। लिखित भाषा विकास में अभ्यास पुस्तिका के दूसरे दिन में दिए गए पठन बोध के अंश के कोई 2 वाक्य लिखिए। जैसे हे ईश्वर से कर सकूं, तो यहाँ पर हम अनुलेख करवाएंगे बच्चों से। तो ऐसा लिखवाना है जैसे हे ईश्वर, मैं भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझूं। मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर सकूं। आगे प्रश्न नंबर 1 में कविता के दूसरे पद से दी गई मात्राओं वाले शब्द खोज कर लिखिए। तो छोटे ओ की मात्रा दे रखी है और बड़े ओ की दे रखी है। तो दुख प्रभु और सुख में छोटे ओ की मात्रा है और बापू में बड़े ओ की। दूसरे पद में सिर्फ यही 2 शब्द थे, 2 या 3 शब्द थे। आगे अपनी इच्छा खाली जगह में लिखिए। प्रभु ऐसा बल दो कि यहाँ पर बच्चों की जो भी इच्छा है वो लिखवाना है। जैसे कर सकूं, पूरा बापू का सपना भी लिखवा सकते हैं। कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है, तो कवि प्रभु का उपकार मान रहा है कि उनका जन्म भारत में हुआ है। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर बापू बापू ऐसे लिखवाना है, सपना 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 यहाँ पर पढ़ना है और यहाँ पर लिखवाना है। मानू इनके सुख भारत यहाँ पर लिखवा देंगे। आगे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो उपकार का हमने पहले भी देखा है, अर्थ क्या निकलता है, भलाई मतलब कि दूसरों की मदद करना। और वाक्य प्रयोग करवाएंगे, हमें हमेशा उपकार की भावना रखनी चाहिए। आगे मातृभूमि का अर्थ क्या होता है, जन्मभूमि। और वाक्य प्रयोग करवाएंगे, भारत हमारी मातृभूमि है। माटी का अर्थ मिट्टी, हमें अपनी माटी से प्यार होना चाहिए। आगे धारा प्रवाह पठन पर आ जाते हैं, पढ़िए। यहाँ पर बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। सर्दी का मौसम नवंबर के महीने से शुरू होता है और फरवरी में समाप्त होता है। दिसंबर और जनवरी इस मौसम के सबसे ठंडे महीने हैं। कुछ स्थानों पर सर्दियों में भारी बर्फबारी
और ओलावृष्टि होती है। लोग जैकेट, स्वेटर और कोट जैसे गर्म कपड़े पहनते हैं। मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताइए आपको सर्दी के मौसम में कैसा लगता है? अपने शब्दों में बताइए। ओलावृष्टि शब्द से आप क्या समझते हैं? ओलावृष्टि के अनुभव को अपने शब्दों में बताइए। लिखित प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे, सर्दी से बचने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तो बच्चे बताएंगे, सर्दी से बचने के लिए हम स्वेटर, मफलर, कोट, ऊनी टोपा का इस्तेमाल करते हैं। आगे स्वतंत्र अभ्यास में, स्वतंत्र पठन में हम बच्चों से ये जानकारी जो दी गई है उसको पढ़ने के लिए कहेंगे। अशासकीय प्राथमिक शाला पलदुना उज्जैन, समय सारणी दी गई है। शाला लगने का समय क्या है? प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक। यहाँ पर कितनी बजे से कितनी बजे तक क्या क्या होता है ये सारा टाइम दिया है। जैसे 10 से 10:15 तक प्रार्थना व योग, 10:15 से 1:30 बजे तक अध्यापन, फिर 1:30 से 2 क्या होता है? भोजन अवकाश, और 2 से 3:30 अध्यापन, फिर 3:30 से 4 बजे तक खेल व प्रार्थना। आगे हम इस सूचना से जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, जैसे शाला लगने का समय कब से कब तक का है? तो बच्चे इस ग्रिड में से देखकर बताएंगे कि शाला लगने का समय प्रातः 10 बजे से। और प्रश्न नंबर 2 में पूछेंगे, बच्चों बताइए आपके विद्यालय में खेल के कालखंड में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो बच्चे जो भी खेल बताएं उनको यहाँ लिखवाना है। जैसे हम पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और खो खो खेलते हैं। श्रुत लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखना है। पर शिक्षक साथियों को बच्चों को ऐसे वाक्य लिखवाना है, जैसे चीकू आज छाता लेकर स्कूल आया, तो हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। आगे दिवस 5 पर आ जाते हैं, मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा के लिए प्रश्न। ये प्रश्न हमें बच्चों से पूछना है, जैसे सूरज किस दिशा से निकलता है? किन किन अवसरों और त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है? दीपावली कैसे मनाते हैं? पठन बोध में हम बच्चों से बोलेंगे पढ़ने के लिए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 1 व 2 पर दिए गए अंश को पढ़ना है, मतलब कि पाठ 1 प्रार्थना पूरा पढ़ना है। यहाँ पर लिखित भाषा विकास में हम प्रश्न करेंगे बच्चों से कि प्रार्थना पाठ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, फिर लिखिए। तो उस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? तो आपके आसपास दिखने वाले पशुओं के नाम। तो उस चित्र में गाय दिख रही थी। आसमान में दिखाई देने वाली वस्तुएं, तो बच्चे बताएंगे पक्षी और बादल। पक्षियों के नाम चिड़िया, कबूतर। आगे आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम लिखकर उसके बारे में कोई वाक्य लिखे। तो बच्चे बताए वो लिखवाना है, जैसे हम भारत देश में रहते हैं, हमारा भारत देश बहुत प्यारा है। आगे स्वतंत्र वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहेली यानी है, ये हमें बच्चों से पूछना है और फिर लिखना है। एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सुनकर फल भी खाओ। फूल, मिठाई और फल भी, तो ये तो गुलाब जामुन ही है। गुलाब फूल का नाम, जामुन फल का नाम, मिलाकर गुलाब जामुन बनता है, ये मिठाई का नाम हो गया। रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई? तो ये तो रसमलाई हुई। बालू लेकर आए शाही, फिर वाहवाही, तो ये तो बालूशाही है। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। 3 पैर का तितली मतलब 3 कोने, तो ये तो समोसा ही है। आगे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को उसके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्यों को फिर से लिखिए। तो यहाँ पर दम्भ का हमें समान अर्थ वाला शब्द चुनकर वापस से वाक्यों को लिखवाना है। जैसे दम्भ करने वाले को नीचा देखना पड़ता है, ऐसे ही अहंकार करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। हमें गुलाब का पुष्प पसंद है, तो पुष्प का क्या लिखवा देंगे? फूल। हमें गुलाब का फूल पसंद है। आगे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 पर दिए गए खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करवानी है हमें बच्चों से पाठ्य पुस्तक के। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए। यहाँ पर बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाजें लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। वह बहुत निराश हो गया। तभी वहाँ एक व्यक्ति आए। उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए बहुत से गुब्बारे खरीदे। गुब्बारे वाले ने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने घर जाकर अपने बेटे को सारे गुब्बारे दे दिए। इतने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर उनका बेटा बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन गुब्बारों से अपने कमरे को सजाया। आगे मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे, उस व्यक्ति ने गुब्बारों का क्या किया? एक प्रश्न में पूछेंगे, अगर आपके पास इतने गुब्बारे होते तो आप क्या करते? तो बच्चे बताए वो लिखना है यहाँ पर। जैसे अगर हमारे पास इतने गुब्बारे होते तो हम उनसे दोस्तों के साथ मिलकर खेलते। आगे स्वतंत्र अभ्यास में हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। स्वतंत्र पठन। एक गांव में एक मजदूर रहता था। वह पत्थरों को तोड़ता था। एक दिन सोते समय वह सोचने लगा कि मजदूर से बड़ा बनना चाहिए। इतना सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सपने में वह एक छायादार वृक्ष बन गया। तभी सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्तियां सूख गई। में ज्यादा ताकत है। मजदूर सूरज बन गया, परंतु कुछ देर बाद एक बादल ने सूरज को ढक लिया। मजदूर ने सोचा बादल में सूरज से ज्यादा ताकत है। बादल बन गया, परंतु कुछ देर बाद बादल को हवा ने उड़ा दिया। मजदूर ने सोचा हवा में ज्यादा ताकत है। मजदूर हवा बन गया, तेज बहने लगा, परंतु कुछ दूरी पर पहाड़ आ गया
जिससे हवा रुक गई। मजदूर ने सोचा मैं पहाड़ बन जाऊं। मजदूर पहाड़ बन गया, परंतु कुछ देर बाद देखा कि एक मजदूर पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा था। तभी उसकी आंखें खुल गई और यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वह एक मजदूर ही ठीक है। इस कहानी में हम प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए, तो बच्चे बताए वो यहाँ पर लिखवाना है, जैसे मजदूर का सपना। आगे स्वतंत्र लेखन में बच्चों से पूछेंगे आपने किस किस रंग के गुब्बारे देखे हैं, गुब्बारों का चित्र बनाकर उनमें रंग भरे। यहाँ पर गुब्बारों का चित्र बनवाकर उसमें रंग भरवाना है, जैसे रंगों के नाम दिए इधर लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, गुलाबी, ऐसा लिखवाना भी है। आगे श्रुत लेखन पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखवाना है बच्चों से। तो शिक्षक जो वाक्य बोले यहाँ पर बच्चे लिखेंगे, जैसे सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, गुब्बारे वाला अंत में बहुत खुश था। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं, मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा में हम बच्चों से पूछेंगे बच्चों बताइए किसका चित्र है, तो बताए फिर यहाँ पर लिखवाना आगे। चर्चा के लिए प्रश्न कि यह चित्र किसका है, भारत माता और भारत का नक्शा भी है पीछे। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप तिरंगे का चित्र बनाते समय किन किन रंगों का प्रयोग करेंगे, इस चित्र में आपको कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, साला में तिरंगा झंडा किन किन अवसरों पर फहराया जाता है, राष्ट्रगान के बाद आप किस नारे का जय घोष करते हैं, ऐसा हम पूछेंगे उनसे। पठन बोध में बच्चों से कहेंगे कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 व 2 में दी गई प्रार्थना को पढ़ना है। लिखित भाषा विकास में हम प्रश्न करेंगे बच्चों से कि कविता में कवि किस किस को अपना सगा मानना चाहता है, तो कविता में कवि मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष और पशु सबको अपना सगा मान रहे हैं। आगे कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म भारत में हुआ, इसलिए वो कविता में प्रभु का उपकार मान रहे हैं। शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है बीज मक्खो खेल के आधार पर प म से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर में लिखिए। तो यहाँ पर बीज मक्खो जैसे दिया है, बीज मक्खो कहाँ से आई, तो यहाँ पर जगह का नाम लिखा हुआ है, प से पटना और म से मुंबई। ऐसे ही हमें यहाँ पर 2 शब्द लिखवाने हैं, पहला वाला प से और दूसरा वाला म से। ऐसे यहाँ पर बीज मक्खो कहाँ जाओगी, तो हम लिखवा सकते हैं पुणे, मद्रास। बीज मक्खो नाम क्या है, तो नाम में क्या लिखवा सकते हैं, पूजा, मनीष। बीज मक्खो साथ कौन है, तो साथ में पापा मम्मी लिखवा सकते हैं। बीज मक्खो कब आई, परसों या मंगलवार लिखवा सकते हैं साथ में। बीज मक्खो क्या पहने हो, पेंट और मफलर भी लिखवा सकते हैं। बीज मक्खो क्या पढ़ोगी, पुस्तक और माला, ऐसा हम लिखवा सकते हैं। आगे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। तो प्रभु का भगवान, जल का पानी, उपकार का भलाई, पवन का हवा लिखवा देंगे। मातृभूमि शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है, तो भारत हमारी मातृभूमि है। धारा प्रवाह पठन पर आ जाते हैं, यहाँ पर बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। किनारे रामू नाविक ने जब जहाज को यात्रियों सहित डूबते देखा तो उसने अपने साथियों को आवाज दी। एक बड़ी सी नाव में सवार होकर वे सभी उनकी सहायता के लिए समुद्र में उतर गए। यहाँ पर बच्चों ने समझ के साथ प्रति मिनट में कितने शब्दों की संख्या पढ़ी है वो उसको यहाँ लिखना है। आगे लिखित प्रश्न में समुद्र में क्या हुआ था, बच्चों से पूछेंगे, तो बच्चे बताए वो लिखना है, जैसे समुद्र में यात्रियों सहित एक जहाज डूब रहा था। रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर क्यों गया होगा, क्योंकि रामू अपने दोस्तों को डूबते हुए यात्रियों को मिलकर सहायता करने के लिए ले गया होगा। आगे स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन में जहाज के अतिरिक्त किन किन साधनों से यात्रा की जा सकती है उनका नाम लिखवाएंगे। बस, कार, रेल, हवाई जहाज लिखवा सकते हैं। स्वतंत्र पठन में बच्चों से कहना है पढ़ने के लिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में हम पूछेंगे धरती हमारी भूख कैसे मिटाती है, तो धरती पर खेती द्वारा अनाज उगाकर वह हमारी भूख मिटाती है। सूरज और हवा हमें क्या क्या सीख देते हैं, सूरज रोशनी देकर और हवा नया जीवन देकर हमें परोपकार की सीख देते हैं। श्रुत लेख में यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखवाना है बच्चों। हम भारत देश में रहते हैं और हमारा भारत बहुत प्यारा देश है, ऐसा हम लिखवा सकते हैं बच्चों को। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह के वीडियो चैनल पर मिल जाए। धन्यवाद। कि पिछले सप्ताह की वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में है, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।